जय बोलो बस्ती माता की, जय बोलो शंकर भगवान की, जय बोलो बालाजी महाराज की, जय बोलो भैरू जी महाराज की। मंच पर विराजमान पूर्व जिला प्रमुख ढाणी बोडकी के सरपंच विद्याधर जी गिल साहब, मंच पर महेंद्र जी बराला सरपंच हमारे मैनपुरा, किशोर इंदुरपुरा के सरपंच किशोर जी, हरदयाल जी मीणा, कैप्टन साहब, सम्मानित मंच, सोनाथपुरा की इस देवभूमि के अंदर मेरे बड़े और छोटे भाइयों, माँ जगदम्बा के समान माता और बहनों, मोहब्बतों से मिलके हमारे प्यारे बच्चों, आज आपने पिछले 6-7 दिन से जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा का सोनाथपुरा पहुंचने पर बड़ी तादाद में माता और बहनों के द्वारा, नौजवानों के द्वारा, बड़े और छोटे भाइयों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा शानदार स्वागत किया। इसको जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने जो जो बातें रखी, देखिए इतिहास उनका बनता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया, यात्राएं झेली और उसको दुनिया सदियों तक याद करती है। पन्ना ने राणा सांगा से वचन दिया था, राणा सांगा से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस मेवाड़ के कुलदीप को, उदय सिंह को, जो उदय छोटा सा था, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसको कोई भी कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन मैं आपसे वादा कर रही हूं, मेवाड़ के महाराजा से वादा किया, महाराणा सांगा से, और उस वादे को पूरा करने के लिए खानवा के युद्ध के अंदर पन्ना का सुहाग गुजर गया था। उसी लड़ाई में, जिस लड़ाई में राणा सांगा और सारे लोग शहीद हो गए थे, उस लड़ाई के अंदर पन्ना का भी सुहाग उजड़ गया था। लेकिन सुहाग उजड़ने के बाद उसको अपना वचन याद था, मातृभूमि की रक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े के संसार के अंदर, पूरी धरती के ऊपर किसी मां ने इतनी बड़ी कुर्बानी कभी नहीं दी कि अपने बेटे के कलेजे के टुकड़े को कुर्बान कर दिया अपने वचन को निभाने के लिए। इसलिए आज पन्ना को लोग याद करते हैं, हाटी रानी को लोग याद करते हैं, जब उनसे पति के युद्ध में जाने के लिए पांव लड़खड़ा रहे थे और वो नई नई शादी होने के बाद वो अपने अपनी पत्नी से सेनानी मांग रहा था, युद्ध में जा रहा हूं, मुझे आपकी निशानी चाहिए। तो पत्नी को पता चल गया था कि मेरे शादी के बाद ये मेरे प्यार जो है हमारा, वो इसके पांव के अंदर बेड़िया बन रहा है, युद्ध के अंदर ये कमजोर पड़ जाएगा। दासी को कहा कटार लेके आ, थाली लेके आ, और उसको आगे मेरा सर जाके उसको और सेनानी के रूप में दे देना, जिसे वो दिल खोल के लड़ सके देश के लिए। और उसके बाद उसे कतार से अपना सर काट के दे दिया था। इसलिए आज हाटी रानी को लोग याद करते हैं, जिन्होंने भी कुर्बानी दी। कर्मा ने दिल से भगवान कृष्ण को याद किया और दिल से खाना खिलाने के लिए तैयार हुई। भगवान कृष्ण साक्षात आ गए थे। ये राजस्थान की नारी शक्ति, जिसके दिल से परम पिता परमेश्वर उसके बुलावे पर सीधा आ जाता है। आपको बताना चाह रहा हूं, भक्त शिरोमणि मीरा ने भगवान कृष्ण की ऐसी भक्ति की थी कि शरीर
भगवान की मूर्ति में समा गई थी। ये राजस्थान की नारियां हैं। इनके लिए जिस तरीके से आज हम इन माता और बहनों ने एक सोच के साथ, एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा था कि हम वहां बैठ के हाँ इनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे, हम इनके गौरव को कम नहीं होने देंगे। ये सदियों सूरमाओं का प्रदेश है। हजारों हजारों नारियों ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए एक साथ आग के अंदर हजारों की तादाद में कूद के और उन्होंने जौहर किए हैं। ये राजस्थान की नारियां, इनको जिस तरीके से हमारे विधानसभा के अंदर जिस तरीके की आज पूरे राजस्थान में का नंबर, पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में, महिलाओं की हत्याओं में राजस्थान बदनाम हुआ। राजस्थान का पूरे हिंदुस्तान में पहला नंबर आके शर्मसार हो गए हम। इस बात की पीड़ा थी कि माता और बहनों ने मुझे भेजा है, किस मुंह से मैं उनके पास दोबारा जाके बात करूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा कि हमने राजस्थान की माताओं की हम रक्षा नहीं कर पाए। माता और बहनों में असुरक्षा का भाव है और इस बात के लिए मुझे ये बात बोलनी पड़ी। कांग्रेस के लोगों की जिम्मेदारी कम होती है, वो निशान पर जीत के आते हैं, पार्टी पर जीत के आते हैं। बीजेपी के लोगों की जिम्मेदारी कम होती है, वो योगी और मोदी का नाम है, हिंदू मुसलमान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान है, मंदिर है, मस्जिद है, पता नहीं किस किस नाम पर RSS की धर्म की आइडियोलॉजी पर वोट पड़ जाता है। राजेंद्र गुड्डा की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है जब वो मेरे कर्मों पर, मेरी क्वालिटी पर, मेरे चेहरे पर लोगों ने विश्वास किया और इस विश्वास से मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठाया। तो मैं यदि वहां चुप रह जाऊंगा, मेरा जमीन मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा था, मेरा जमीन मुझे इजाजत नहीं दे रहा था। जिस तरीके से सचिन पायलट ने 5 साल तक भाजपा से संघर्ष करके 21 सीटों से 99 सीटें बनाई, उसके बाद उस पायलट को उस कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना दुश्मन मान लिया और 5 साल तक उससे दुश्मनी निकालता रहा। और जब लास्ट के अंदर हम मिले तो मैं पायलट साहब बैठे थे, जब मुझे मेरी बात हुई तो मुझे लगा इस नौजवान को दबाया जा रहा है, इस नौजवान को परेशान किया जा रहा है और ये नौजवान लड़ता लड़ता थक नहीं जाए। तो मेरी बात हुई तो मेरे दिल ने कहा कि इस आदमी की मदद करनी चाहिए, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मेरे दिल ने कहा महिलाओं के लिए बोल, मेरे दिल ने कहा पायलट के लिए बोल, मेरे दिल ने कहा नौजवान के लिए बोल, मेरे दिल ने कहा। उस पर मैं बोला और आपको बताना चाह रहा हूँ क्या बात करते हैं। हमारी ये माता और बहनें किस उम्मीद के साथ बच्चों को पढ़ा लिखा के स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा भी कोचिंग दिला के, और बच्चा ये उम्मीद करते हैं हमारा बच्चा अफसर बनेगा, हमारा बच्चा नौकरी लगेगा। नौकरी के हमने रास्ते बंद कर दिए, RPSC के ठेके छूट जाते हैं, RPSC में पेपर भी जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, बच्चे निराश हो गए, हताश हो गए, ट्रेन के नीचे आगे कट के मर रहे हैं, फांसी के फंदे पर नौजवान बेरोजगार हताश झूल रहा है। इस बात को देख के हमारे मुंह पर ताला लगाया गया कि आप बोलोगे नहीं। मैंने कहा नौजवान ने मुझे विधानसभा में भेजा था, हम क्या बोलेंगे, फिर क्या मुंह दिखाएंगे उनको कि हम आपके लिए जिन RPSC के मेंबर को, चेयरमैन को मुख्यमंत्री की कलम से वो चेयरमैन बनते हैं, मेंबर बनते हैं, उसके कलम से बनाए हुए मेंबर पेपर बेचते हैं और पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, बनाने वालों को पूछा नहीं जाता। क्या बात करते हैं। जिस तरीके से हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, अशोक जी गहलोत नेता नहीं है, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री भी नहीं है, अशोक जी गहलोत बाजीगर भी नहीं है, अशोक जी गहलोत तो अमरबेल है, जिस पर चढ़ते उसी को सुखा देते, उसका रस सूस लेते हैं। जिन के ऊपर बैठे मदरीनाथ जी का रस सूस लिया, चाहे हरदेव जोशी जी का रस सूस लिया, चाहे पायलट साहब का खुद के जड़े थोड़ी होती अमरबेल के, वो तो अमरबेल के बारे में जानते हो आप, उसके जड़ नहीं होती, वो तो दूसरे पेड़ को सुखा के उसका रस पीती है।
तो हमारे गहलोत साहब को आपको बताना चाह रहा हूं, जब मुझे बर्खास्त किया, मैं विधानसभा में उसके बाद गया। मैं गहलोत साहब की मेहरबानी से विधानसभा में नहीं गया था, वसुंधरा जी की मेहरबानी भी नहीं थी। इस पूरे परिवार की 36 कौम का मेरे पर आशीर्वाद था, माता बहनों की मेहरबानी थी, नौजवान की मेहरबानी थी। 36 कौम, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज, 36 कौम के मेरे बड़े और छोटे भाई और बहनों का एहसान था। उन्होंने विश्वास करके मुझे भेजा था मुझे वहां मुंह पर ताला लटका के बैठ के ऐसे आराम करने के लिए एसी में बैठ के और वहां मजे लूटने के लिए नहीं भेजा था। जनता ने देखा संघर्ष करो, ये नारे लग रहे थे, गुड्डा तुम संघर्ष करो, गुड्डा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बात मेरे ध्यान में थी। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, चाहे कोई भी दुनिया के अंदर हो, जयपुर के महाराजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे, दुनिया की सारी सुविधाएं थी उनके पास। सोने के बिस्तर पर सोते थे, सोने का पिलन था, सोने का रथ था, बर्तन भी खाना खाने के सोने के थे। और उसके सामने जो खड़ा था महाराणा प्रताप, घास की रोटी खाता था, जमीन पर पत्तल बिछा के सोता था, दर की ठोकरें खाता था। लेकिन आज वो सोने के बिस्तरों पर सोने वालों को कोई नहीं याद करता, महाराणा प्रताप को लोग याद करते हैं कि उसने अकबर के उसके पास भी ऑफर थे कि आजाद सिर झुका ले और सारे ऐसा आराम कर। लेकिन राणा प्रताप ने संघर्ष का रास्ता चुना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक लड़ूंगा हमारी इस मातृभूमि के लिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। किसी को तो हमारी उदयपुरवादी जो हमारी है, यहाँ के राजा टोटरमल थे। टोटरमल जी रात को रोज, प्रमुख साहब रोज जब भी उदयपुरवादी में रहते थे, मनार जी के स्थान पर जाते थे रोज रात को। बारिश का मौसम था, अंधेरी रात थी, साथ जाके लाइट की व्यवस्था आज जैसी नहीं थी, मसाल वगैरह जला के लेके जाते थे। उन्होंने कहा दिन में क्यों नहीं जाते, उस उदयपुरवादी के आप दिन में आ जाओ तो हमें कम से कम परेशान नहीं होना पड़े, रात को क्यों आते हो। उस टाइम में शहर जो उदयपुरवादी था वो बिल्कुल पहाड़ की तलहटी पर बसा हुआ था। तो टोटरमल जी ने कहा था, यदि मैं दिन में पहाड़ी पर चढ़ूंगा, छत के ऊपर हमारी बहन बेटी पता नहीं कैसे छत के ऊपर बैठी हो, किस तरीके से बैठी हो, मेरी नजर यदि उनके ऊपर पड़ जाएगी तो मैं नरक का भागी हो जाऊंगा, मेरा दुर्गा भी काला हो जाएगा। ऐसे लोग थे जो माता बहन का सम्मान करते थे। आज भी ऐसे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हजारों साल पहले सीता माता के साथ अन्याय हुआ था। आज भी कोई अपने बेटे को, रावण को आज लोगों ने माफ नहीं किया, दशहरे को आज भी रावण को जलाते हैं। द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ, भगवान कृष्ण साक्षात आके उन्होंने चीर बढ़ा दिया था। आज भी कोई माता और बहन अपने बेटे और बेटी, अपने बेटे का नाम दुर्योधन और दुशासन नहीं निकालते। ये राजस्थान की धरती माताओं के अपमान के लिए नहीं है। इसमें जिस तरीके से धारीवाल का स्टेटमेंट आया वो हमारे प्रदेश की महिलाओं को अपमानित करने का स्टेटमेंट था। जोधपुर की विधायक दिव्या मदेरणा सरेआम बोलती है मेरी जान को खतरा है, मुझे एक एमएलए बोलती है, विधायक है, उनकी 3 पीढ़ियां सरकारों में रही है, 3 पीढ़ियों ने राज किया है। वो महिला कहती है मेरी जान को खतरा है, मेरे पर कभी भी हमला हो सकता है, और उसके आधा घंटे बाद में उसके ऊपर हमला हो जाता है, उसके ऊपर हमला हो जाता है। मैं तो आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए और आने के बाद आपने जो आशीर्वाद दिया, मैं आपके गांव के अंदर सोनाथपुरा में आया था, मेरे दिमाग में कहीं न कहीं थोड़ी सी कमजोरी थी। आपसे मिलने के बाद, आपका आशीर्वाद मिलने के बाद, माता और बहनों का हमारे प्रति विश्वास देखने के बाद, नौजवानों का विश्वास देखने के बाद मेरी लड़ने का हौसला मेरा 100 गुना बढ़ गया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देवनारायण भगवान का बाना मेरे सर पर रखा है।
मेरे सर पर, मैं यह सोनाथपुरा के पावन धरा पे कहता हूं आपको, ये इज्जत जो आप मेरे सर पर रखी है, राजेंद्र गुड्डा की गर्दन भी कट जाएगी तो कभी आपका बाना जमीन पर नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपसे मेरा एक ही निवेदन है सारे लोगों का, किसी को तो लड़ना पड़ेगा, किसी को तो लड़ना चाहिए। हम है ही ऐसे, उदय प्रवादी ने ऐसे आदमी को विधानसभा में भेजा था, पार्टियां थी इनके पास, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, इनको छोड़ के मेरे जैसे आदमी को भेजा था। मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, मैं बदल नहीं सकता। मेरी लड़ने की प्रवृत्ति है, संघर्ष की प्रवृत्ति है, किसी कमजोर के साथ अन्याय हो रहा है तो बीच में बोलने की प्रवृत्ति है, उसको सपोर्ट करने की प्रवृत्ति है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देवनारायण भगवान का बाना मेरे सर पर है, देव की भूमि पर खड़ा हूं आपके, मैंने कुर्सी पर बैठ के न्याय किया है, कुर्सी पर बैठ के। और आपको बताऊं, कोई भी आ गया, समाज क्या होता है, जाति क्या होती है, कुर्सी पर बैठ के आदमी को राज धर्म का पालन करना चाहिए। मेरे से मना नहीं किया जाता। काफी लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं कि मंत्री तेरे पास वो आदमी है, उसका तूने काम कर दिया। मेरी फितरत ऐसी है, मेरे पास कोई आदमी आ गया मैं उसको मना नहीं कर पाता। ये मेरे अंदर कमजोरी कह दो, चाहे मेरी विशेषता कह दो, कहीं कभी कोई आदमी आए, मेरी इच्छा है कि मैं इसकी मदद करूं। मैं तो आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, इस उदयपुर आपने जो ताकत मुझे दी थी, इस उदयपुर वाटे में मैंने काम करने में, विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये सोनाथपुरा आपका, नाटास आपका, आपके नंगली, आपका भाटीवाड़, ये गांव, लोग इनको बाहर वाले गांव बोलते थे, आज मैंने सड़कों से इसको सीधा जोड़ दिया। ऐसी ऐसी सड़कें 44 करोड़ रुपए दी सड़कों के लिए। आपको बताना चाह रहा हूँ, राजेंद्र गुड्डा घूम रहा था, 22 हाई सेकेंडरी स्कूल थी, 22 उदयपुरवाटी बैकवर्ड क्षेत्र माना जाता था। आज उदयपुरवाटी में 73 हाई सेकेंडरी स्कूल है, तीन सरकारी कॉलेज हैं, हमने तहसीलें, नगर पालिकाएं, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, लोगों के व्यक्तिगत काम में। मैंने आपको बताना चाह रहा हूं, प्रमुख साहब ने भी कहा, सच बात है, सच बात है कि मेरी धर्मपत्नी ने मुझे कहा था कि मंत्री पंगा मत ले, पंगा मत ले, ये गहलोत तेरे को अंदर टिका देगा जेल में। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, इनके घर वालों को ये पता नहीं था कि राजेंद्र गुड्डा कैसा है, क्यों उन्होंने इसकी शादी मेरे साथ क्यों की। मैं तो था ही ऐसा, मैं तो बदल नहीं सकता। और मुझे हकीकत में समझाया था इसे कि ये आदमी जिस तरीके से कि तू ये कर रहा है, तेरे को अंदर डालेगा, कहा था इसे। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दिल जो कहता हूं मैं करता हूं। मेरे मन ने कहा, आप सोच सकते हो, सेक्रेटरिएट के अंदर एक अलमारी गलती से खुल गई, उसमें करोड़ों रुपए सोना निकलता है सेक्रेटरिएट के चैम्बरों के अंदर। यदि सारे के सारे सेक्रेटरिएट के चैम्बर खुल जाए, सोना चांदी और पैसे रखने की जगह नहीं हो, यदि सारे खुल जाए तो सरकार का 1 साल का बजट पेश हो जाए, इतनी लूट कर रहे लोग, ऐसी लूट। और इसके लिए मैं तो आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, अकेला चना, अकेलो चढ़ो भाड़गुन फोड़ सके, पर भड़बू जाके आंख फोड़ दे, चढ़ो भाड़ तो गुन फोड़ सके, पर सीधो आंख में जार पड़े ना, ताते उड़ना आंख फोड़ दे। तो आपको बताऊं, हो सकता है मेरे से भाड़ नहीं फूटे, लेकिन सीधा आंख में जाके पड़ूंगा। और आपसे वादा करके जा रहा हूं, ये लड़ाई जो आपके सोनाथ पर आई है, यहाँ वो लोग हैं सारे के सारे, ये जो बैठे, ये संघर्ष के लोग हैं। सत्ता के लोग अलग होते हैं, संघर्ष के लोग अलग होते हैं। और ये मैं आपको एक ही विश्वास दिला के जा रहा हूँ, ये लड़ाई उदयपुरवाटी नहीं, ये पूरी शेखावाटी में जाएगी। वसुंधरा ने मुझे झूठा मुकदमा लगा के 40 दिन तक जेल में डाला था, रास्ता जाम का, एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, हमने कोई रास्ता नहीं, वहां रास्ता ही नहीं है। शीतला माता बागोरा के अंदर पूरा खेत पड़ा है, एक ही बस जाती है उधर से, एक ही बस, और हमने कोई रास्ता नहीं रोका। झूठा मुकदमा लगा के मुझे जेल में डाला था वसुंधरा जी ने। आज वसुंधरा जी के समाचार समाप्त हो गए, समाचार समाप्त। तो वॉशिंग पाउडर निर्मा का एक आता है, एड आता है, एडवर्टाइजमेंट,
तो उसने लिख रखा है कि दाग ढूंढते रह जाओगे। ठीक कह रहा हूँ गहलोत साहब, आपको वेलकम करता हूँ। राजेंद्र गुटा के मुकदमे पर मुकदमे लगा रहे हो, गिरफ्तार कर लेना, आपके समाचार समाप्त हो जाएंगे, लोग ढूंढते रह जाएंगे कैसे गहलोत नाम का एक जीव हुआ करता था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप सेनापुरा की धरती पर मुझे पता था ये सब तो होना ही है। जब मैं जहां मैं खड़ा हुआ, जिस जगह मैंने कहा था कि 200 में से 21 नंबर लाने वाला पास और 21 नंबर को 100 बना दे वो फेल, ये मैंने कहा था। मैंने ये भी कहा था जो बातें तो 21 को 99 में 100 बना दे वो निकम्मा कैसे हो सकता है, वो नकारा कैसे हो सकता है, वो गद्दार राजेश पायलट का बेटा है, गद्दार कैसे हो सकता है। गद्दारी की नहीं, धोखा करना आता नहीं है, धोखा देना आता नहीं, धोखा खा गया, इसलिए आज ये बात हुई। और मेरे पास भी जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, 2 ही रास्ते बचे, धोखा देना, धोखा खाना। तो धोखा खाना ही बेहतर समझता हूँ, धोखा देना फितरत में नहीं है। तो ये आपको मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, क्या किया था मैंने। मैं उस डायरी को टेबल करना चाहता था, क्यों नहीं मुझे टेबल करने दी गई। मैं विधानसभा में गया, मंत्री नहीं था मैं, मंत्री की कुर्सी पर मैं नहीं बैठ सकता था। यदि उस कुर्सी पर बैठता तो कोई कहता तो मंत्री ने उस कुर्सी पर कैसे बैठा। विधायक के रूप में मुझे कुर्सी नहीं दी गई, ये कुर्सी इनके बाप की नहीं थी, उत्तर की 36 कौम ने दी थी मुझे। विधानसभा में मुझे कुर्सी दी है, आप लोगों ने दी थी। असर को लोग की मेहरबानी पर नहीं था मैं, मेरी कुर्सी वहां क्यों नहीं लगी। मैंने पूछा, मुझे बोलना है, उस मेरी कुर्सी का है, उस माइक का है। इस बीच में उन्होंने धारीवाल को बुला दिया, मैंने उसका माइक बंद कर दिया। सारे के सारे लोग, मैंने कहा मैं यह डायरी तुम्हारे कुर्ते की डायरी है, तुम्हारे काले का नाम है, इसको मैं टेबल करता हूँ। उसके बाद सारे एमएलए, सारे मंत्री टूट के पड़े मेरे ऊपर। मेरा एक हाथ तो डायरी से रुका हुआ था, एक हाथ था मेरे पास, उन 50 के पास 100 हाथ थे। 100 हाथ का एक हाथ से कब तक मुकाबला करता हूँ। मेरे हाथ से उन्होंने डायरी छीन ली। वो कह रहे हैं कि डायरी में सफेद बन गया तो मीडिया को दे दो, बता दो कुछ भी नहीं इसमें। अब मैं आने वाले टाइम में इसका खुलासा करूंगा, समाचार समाप्त हो जाएंगे इनके। ये अमरवेल सारे पेड़ों को सुखा चुकी, कभी मीताओं को, कभी मदेना को, कभी बलराम जाखड़ को, राजेश पायलट को, नटवर सिंह को, खेत सिंह राठौड़ को, गुलाब सिंह सत्तावत को, चंदनमल बैद को, हरदेव जोशी को, सुचन माथुर को, पता नहीं किस किस को पानी दिया इसने। ये कह भी रहा था शांति धारीवाल, गहलोत जी ने अच्छे को पानी दिया है। मैं धारीवाल जी आपको बता देना चाहता हूँ, हकीकत है, आपके सामने खड़ा हो कह रहा हूं। जब बैठे थे, बात चल रही थी जेल की, तो मेरी वाइफ चाह रही थी जेल में इसको नहीं डाले, बच्चे छोटे हैं, ये है वो है। तो मेरी बेटी ने कहा जाने दो ना, ये 10वीं क्लास में पढ़ती है मेरी बेटी। उसने कहा जेल में जाने दो, क्या है। अब मुझे बताओ, मेरी बेटी ने मुझे कह दिया जेल की टेंशन, ये भी टेंशन है किस चीज की, किस चीज की टेंशन है। जब घर वालों ने कह दिया, आपको पता है जब औरंगजेब के अत्याचार हो रहे थे, उस समय गुरु तेग बहादुर सिंह अपने घर बैठे थे। गुरु तेग बहादुर सिंह ने जब घर में कहा, तो गुरु गोविंद सिंह उस टाइम में छोटे थे। उन्होंने कहा इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, ये इस औरंगजेब के अत्याचार के सामने खड़ा नहीं हो सकता क्या। ये बात गुरु गोविंद सिंह ने अपने दादा तेग बहादुर सिंह को कहा था। तो तेग बहादुर सिंह ने कहा था कि ये देश एक बड़े आदमी की कुर्बानी चाहता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था आपसे ज्यादा बड़ा और कौन होगा। उन्होंने कहा सिर्फ तेरा ही टेंशन था, तू ही एक थोड़ा सा दिमाग में तेरे अंदर जीव अटका हुआ था, तूने कह दिया कि मुझे कुर्बानी देनी है। तो गुरु तेग बहादुर सिंह ने अनाउंसमेंट करा दिया था, अनाउंसमेंट
कि कह देना गुरु तेग बहादुर यदि मुसलमान बन जाएगा तो सारे लोग बन जाएंगे। फिर उसकी एक एक जिंदगी खाल निकाल ली थी, जिंदगी गुरु तेग बहादुर सिंह की खाल निकाल ली थी, शीश काट दिया था। आज शीशगंज गुरुद्वारा वही है। ये हमारे इतिहास कुर्बानी का इतिहास है। और जब गुरु गोविंद सिंह को दोनों बेटों को जिंदा दीवार में चीना जा रहा था, दोनों को जिंदा दीवार में चीना जा रहा था, तो बड़े वाले के आंख में आंसू आ गए। छोटे वाले ने कहा कि मेरे हाथ दीवार में दब गए, तेरे आंसू को देख के नहीं मैं तेरे थप्पड़ मार देता। तू गुरु तेग बहादुर का पड़पोता है, गुरु गोविंद सिंह के तुम बेटे हो, और आज तुम्हारे आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं? और आंसू इस चीज के नहीं आ रहे कि मैं डर रहा हूं, सिर्फ इसकी मैं बड़ा हूं, तू छोटा, तू मेरे सामने पहले दब रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बच्चों ने भी, हमारी माताओं ने भी कुर्बानियां दी हैं, और ये हिंदुस्तान, ये जमीन कुर्बानियों की जमीन है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप सब लोगों ने कितनी ताकत के साथ हमें आशीर्वाद दिया। ये आशीर्वाद मेरी ताकत बनेगा, इस ताकत से ज्यादा लड़ूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान की।